हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा कि जो मटिल्डा थी वो पार्टी में जाती है और खूब इंजॉय करती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सी डांस्ड विद एंथुसिज्म। एंथुसिज्म होता है उत्साह, वो उत्साह के साथ नाचती है। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर। इंटॉक्सिकेट होता है ड्रंक, मतलब शराब पीकर मदहोश हो जाना। तो वो खुशी से मदहोश हो जाती है। थिंकिंग ऑफ नथिंग, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचती। बट ऑल दिस एडमिरेशन, एडमिरेशन प्रशंसा, तो वो इस प्रशंसा के अलावा किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचती। दिस विक्ट्री, इस विजय के बारे में। सो कंप्लीट, जो इतनी पूर्ण है। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके हृदय को अच्छी लग रही है। तो जो मटिल्डा थी उसने उत्साह के साथ डांस किया, खुशी से वो मदहोश हो गई, और उस प्रशंसा के अलावा उसने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। कौन सी प्रशंसा? इस विजय से संबंधित, जो इतनी पूर्ण है और उसके हृदय को इतनी अच्छी लग रही है। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock। टुवार्ड्स मीन यहाँ पर अबाउट, लगभग। वो लगभग 4 बजे घर चली गई, या घर की तरफ चली। इन द मॉर्निंग, सुबह। तो वो सुबह लगभग 4 बजे घर की तरफ चली। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप। उसके पति आधा सो चुके थे। इन द इन वन ऑफ द लिटल सैलॉन्स सिंस मिडनाइट। सैलॉन होता है रूम फॉर विजिटर्स, आने वालों के लिए जो कमरा होता है, इसको हम बैठक बोल सकते हैं। सिंस मिडनाइट, आधी रात से। तो उसके पति आधी रात से ही बैठक में सोए हुए थे। विद 3 other gentlemen, 3 दूसरे व्यक्तियों के साथ। whose wives were enjoying themselves very much, जिनकी पत्नियां भी बहुत ज़्यादा मज़ा कर रही थी। तो उसका पति आधी रात से ही मेहमानों वाली बैठक में सोया हुआ था, उन 3 दूसरे व्यक्तियों के साथ जिनकी पत्नियां बहुत ज़्यादा मज़ा कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps. Throw around mean डालना, अराउंड हर शोल्डर्स, उसके कंधों पर। हर मीन यहाँ पे मटिल्डा। ही कौन है? मटिल्डा का हस्बैंड। मोडेस्ट होता है सिंपल। रैप, रैप होता है कंधों पर ढकने के लिए कोई भी शॉल वगैरह, ठीक है, जिसको हम स्टोल भी बोल सकते हैं, जिसका यूज आजकल लेडीज करती हैं। तो उसने मटिल्डा के कंधों पर एक सिंपल सा स्टोल ओढ़ा दिया। दे हैड कैरीड, जिसे वो कैरी करके लाए थे, जिसे उन्होंने साथ में लिया हुआ था। तो कैरी का मतलब उठाकर किसी चीज़ को लेकर जाना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं साथ में लेना। हुज पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन गरीबी। क्लैस्ट, क्लैश होता है मेल ने खाना। विद द एलिगेंस, एलिगेंस शान ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, बॉल कॉस्ट्यूम नृत्य समारोह की ड्रेस। तो उसने एक साधारण सा स्टोल मटिल्डा के कंधों पर डाल दिया, जिसे वो अपने साथ लिए हुए थे। और उस स्टोल की जो गरीबी थी, या गरीबी वाला लुक था, वो नृत्य समारोह की ड्रेस की शान के साथ मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि वो स्टॉल बहुत ही सिंपल था और जो कॉस्ट्यूम था उसका वो महंगा था। सी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स। सी विश्ड, वो चाहती थी, टू हरी अवे, हरी मीन जल्दबाजी से, अवे मीन चले जाना, इन ऑर्डर होता है के लिए, बी नोटिस, नोटिस होता है ध्यान देना, देखना। वो चाहती थी कि वो जल्दी से वहाँ से निकल जाए, ताकि उसे देखा ना जाए। बाय दी अदर वीमेन, दूसरी औरतों के द्वारा। वो रैपिंग, रैपिंग मीन यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया है, जिन्होंने स्टोल ओढ़े हुए थे। इन रिच फर्स, फर होता है लोम, मतलब ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर बाल होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में। हमने देखा होगा सर्दियों में छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादातर मिलते हैं जिनके ऊपर बाल होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो ज़्यादा गर्म होते हैं, तो उनको फर के कपड़े बोला जाता है, उनको लोम के कपड़े बोला जाता है। तो जो मटिल्डा थी वो वहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहती थी, ताकि उसको उन दूसरी औरतों के द्वारा न देखा जाए जिन्होंने बहुत महंगे लोम के स्टोल ओढ़े हुए थे। लोएजल डिटेन्ड हर, डिटेन होता है रोकना। तो लोएजल ने, मिस्टर लोएजल ने उसे रोका और कहा, वेट, रुको।
इंतज़ार करो। आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। कैब होता है किराए की गाड़ी। कहता है कि मैं किसी गाड़ी को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। डिसेंड होता है नीचे उतरना, स्टेप सीढ़ियाँ, रैपिडली तेजी से। लेकिन मटिल्डा ने उसकी बात नहीं सुनी और वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरेज। कैरेज भी होता है किराए की गाड़ी। तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन। सीक होता है तलाश करना, और उन्होंने किसी गाड़ी की तलाश करनी शुरू कर दी। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at the distance। हेल होता है कॉलिंग, आवाज़ लगाना। उन्होंने आवाज़ लगाई कोचमैन, गाड़ी चलाने वाले को। whom they saw at distance, डिस्टेंस दूरी। तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। फिर उन्होंने किसी गाड़ी की तलाश करनी शुरू कर दी, और उन्होंने कुछ दूरी पर जिस गाड़ी को देखा था उसके ड्राइवर को उन्होंने आवाज़ लगाई। ठीक है, हेलिंग द कोचमैन। तो उन्होंने उस गाड़ी के चालक को उन्होंने आवाज़ लगाई जिसे उन्होंने कुछ दूरी पर देखा था। दे वॉकड अलोंग टुवार्ड्स द रिवर। वॉक अलोंग मीन पैदल चलना, टुवार्ड्स की तरफ, वो नदी की तरफ पैदल चल दिए। होपलेस, उम्मीदों से रहित। सीवरिंग, कांपते हुए, क्योंकि सर्दी थी तो वो उम्मीदों से रहित होकर, बेउम्मीद होकर और कांपते हुए नदी की तरफ चल दिए पैदल। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस। फाइनली, आखिरकार उन्हें मिली वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस, उन पुरानी गाड़ियों में से एक गाड़ी। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। नाइटफॉल होता है रात हो जाना। तो आखिरकार उन्हें उन गाड़ियों में से एक पुरानी गाड़ी मिली जिन्हें कोई भी पेरिस में रात होने के बाद देख सकता है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर। एज फार एज होता है जितनी दूर तक। तो यह गाड़ी उन्हें उनके दरवाजे तक ले गई। एंड दे वेंट वियरीली। वियरीली मीन थके हारे। अप टू देयर अपार्टमेंट। अपार्टमेंट होता है घर या कमरा। तो यह गाड़ी उन्हें उनके दरवाजे तक ले गई और वो थके हुए अपने घर तक गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। ओवर मीन समाप्त हो जाना। तो हर, मटिल्डा के लिए सब कुछ समाप्त हो गया था। एंड ऑन हिज पार्ट, हिज लिखा है उसके हस्बैंड के लिए, और उसके पति की तरफ से, ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। ही रिमेंबर्ड, उसे याद था, दैट ही वुड हैव टू बी, कि उसे पहुंचना है एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। तो उसके पति की तरफ से क्या था, उसे याद था कि उसे सुबह 10 बजे तक अपने ऑफिस में पहुंचना है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास। ग्लास मीन यहाँ पे दर्पण। तो मटिल्डा ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने कंधे से वो स्टॉल हटाया। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन ग्लोरी। व्यू होता है दिखावट, या यहाँ पे व्यू का मतलब देखना। एक अंतिम बार देखने के लिए ग्लोरी होती है शान। तो जो मटिल्डा थी उसने दर्पण के सामने जाकर अपने कंधे पर से वो स्टॉल हटाया ताकि वो अपनी शान को अंतिम बार दर्पण में देख सके। सडनली शी अटर्ड ए क्राई। अटर होता है निकालना, और अटर ए क्राई होता है चीख मारना। अचानक ही उसने चीख मारी। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक। उसका जो हार था वो उसके गले में नहीं था। तो यहाँ तक हमारा आज लेसन हम पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चंस को हम तैयार करेंगे। थैंक यू।